हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को यूजफुल कंटेंट मिलते रहे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो बेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं। पेपर में भी निकला हुआ है, मीडिया में डिस्कशन किया गया है। अभी बेसिकली हुआ क्या है, आप लोग देख सकते हैं जो चेकअप में यहाँ पर शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड ने चेक की दिव्यांगता। तो जितने भी टीचर्स अभी सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप लोग को पता होगा कि दिव्यांग जो कोटे से काफ़ी टीचर्स ने फर्जी बनाकर उस कोटे का लाभ लिया था। इससे पहले भी ये बात उठी थी, बट उस टाइम पर कुछ लोग उस टाइम पर पकड़ गए थे, बट कुछ लोग अभी भी इसमें शामिल है। तो इस पर जो है एक अपडेट आया हुआ है। ये अपडेट यही है कि 23 में से 4 लोग अपात्र हैं, उनको पूरी तरह से अपात्रता की श्रेणी में डाल दिया गया है। मतलब 4 लोग तो पूरी तरह से बाहर ही हो गए। उस पर उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने चेक किया जो भी उनके जिस भी कोटे से, जिस भी शारीरिक शरीर में जो दिव्यांग कोटि से उन्होंने देखा, तो कुल मिला के जो भी है फर्जी पाए गए थे 4 लोग। तो 4 लोग की तो नियुक्ति पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं 3 की दिव्यांगता का प्रतिशत कम है। तो जो दिव्यांगता के लिए जितने परसेंट निर्धारित किए जाते हैं, उतने परसेंट से उनका बेसिकली कम बना हुआ था, और अधिक बनवाने के चक्कर में उन्होंने जो है गलत जो है दिव्यांगता उन्होंने बनवा दी थी। जैसा कि उन्होंने चेकअप किया तो देखा गया 3 लोग की जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो भी कम है। तो टोटल देखा जाए तो 7 लोग बेसिकली यहाँ पर अपात्र हो गए हैं। अब इसी से संबंधित यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है, क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दिव्यांगता के कोटे से शिक्षक पद की नौकरी पाने वाले 36 में से 7 युवक युवतियों की नौकरी खतरे में आ सकती है। तो टोटल जो है 36 लोग दिव्यांग कोटि में हुए थे, उसमें से 7 लोग को अपात्र यहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, बोर्ड ने जो मेडिकल बोर्ड था वो ने 4 शिक्षकों की अस्थि दिव्यांगता को अपात्र माना है। एक की 10% व दूसरे की 40 से 50% दिव्यांगता प्रमाणित की है। 13 शिक्षक मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता की जांच करने उपस्थित ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो 13 टीचर्स है वो दिव्यांगता की जांच करने के लिए उपस्थित ही नहीं हुए हैं। तो या तो हो सकता है कि वो अनुपस्थित थे उस टाइम पर, उनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होगा, बट मैं मानता हूँ कि जॉब से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्क होता नहीं है। तो जरूर इनमें भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या कुछ अपात्रता से रिलेटेड कंसर्न होगा, तभी जो है 13 शिक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है। ठीक है, कि आप लोग उपस्थित क्यों नहीं हुए हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले के जिले के स्कूलों में शिक्षक पद पर नौकरी पाने वाले 36 शिक्षकों का चयन दिव्यांग कोटि में हुआ था। तो टोटल जो है 36 यहाँ पर हुआ था। 7 लोग को तो यहाँ पर किनारे कर दिया गया है, और 13 लोग जो है अभी भी मेडिकल बोर्ड में नहीं आए हैं। तो मान सकते हैं 13 और 7 टोटल 20 तो ये हो गया। तो टोटल 36 में 20 आप माइनस करेंगे तो 16 लोग यहाँ पर अभी टोटल तरह से मतलब पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36 से जो पोस्ट में सिलेक्ट हुए थे, ओनली 16 यहाँ पर पात्र हुए हैं, और जो यहाँ पर 20 बचे हुए तो 20 के लिए अभी भी संदेह है। और अगर 20 में से 20 के 20 फर्जी निकलते हैं, तो इस वैकेंट सीट में जो दिव्यांग कोटे से होंगे उस पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आगे के आर्टिकल में पढ़ते हैं कि नौकरी पाने वाले 36 शिक्षकों का चयन दिव्यांग कोटि में हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक ने, ठीक है, तो को मेडिकल बोर्ड ने अपात्र घोषित कर दिया है। इससे जाहिर हो गया है कि उक्त 3 शिक्षकों ने दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र जाली बनवाकर पेश किया था। इसके अलावा आंखों से दिव्यांग बताए गए शिक्षक कुलदीप शर्मा पुत्र बनवारी को, ठीक है, विकलांगता की श्रेणी में अपात्र माना गया है। दिनेश कुमार भदौरिया पुत्र रघुवीर सिंह को आंखों की विकलांगता की जांच के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ
कैंडिडेट का जो भी टीचर्स के पद पर नियुक्त किए गए उनमें थोड़ा संदेह है, तो जो एक ऑथोराइज हॉस्पिटल है जैसे ग्वालियर में है, तो वहाँ पर उनको रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर अभी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, शिक्षक रवि कुमार पराशर पुत्र सुरेश पराशर व सत्य शर्मा को विकलांगता की श्रेणी में अपात्र बताया गया है। ब्रजेश त्याग की विकलांगता 40% व आरती धाकड़ की 50% विकलांगता प्रमाणित की गई है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 शिक्षकों को जिनमें संदेह है उनको कान की जांच के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है कि एक्चुअल में इनको जितनी भी विकलांगता का जितना परसेंट होता है एक्चुअल में उतने परसेंट के ये लायक है कि नहीं है, कि ऐसा ही बनवा दिया गया। बेसिकली ये सब जो वर्क है इनको पहले करना चाहिए नियुक्ति देने से पहले, बट अभी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के 11 शिक्षकों को कान की जांच के लिए ग्वालियर बेसिकली रेफर कर दिया गया है। वहाँ से जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग इनको नियुक्ति को धारण किया जाएगा कि नियुक्ति उनको रखना है कि नहीं रखना है। अगर कुछ अपात्रता होती है तो उनको नियुक्ति से खारिज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एफआईआर से संबंधित यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया गया, अगर कुछ गलत पाए जाते हैं तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, एफआईआर की मूल दस्तावेज गायब। कोतवाली में 80 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज कराई दफा 420 की एफआईआर की विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने जून 2023 से लेकर अभी तक पुलिस को फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके चलते एफआईआर पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। मुकदमा में कुछ रसूखदार लोगों की पत्नी भी फंसी हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो दिव्यांगता श्रेणी में जिन्होंने गलत कुछ किया हुआ था उनके ऊपर जो एफआईआर के मूल जो है दस्तावेज को गायब कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मुकदमा में कुछ रसूखदार लोगों की पत्नियां भी फंसी है, इसलिए इस केस को यहाँ पर पेंडिंग किया जा रहा है। यहाँ बता दें कि युवक युवतियों ने शिक्षक बनने के लिए 40-40 हज़ार रुपये देकर आँख कान व पैरों में 80% विकलांगता के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी के आवेदन में लगाकर दिव्यांगता के कोटे का लाभ प्राप्त कर लिया था। तो कहने का मतलब यही है कि 40-40 हज़ार रुपये देकर जो भी विकलांग सर्टिफिकेट, मैं मानता हूँ किसी के पास होगा, कम होगा, ज़्यादा 80% जैसे इसमें है, तो परसेंट को बढ़ाकर भी पैसे देकर भी विकलांगता के परसेंट को बढ़ाकर विकलांगता कोटे का इन्होंने लाभ लिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग गलत वर्क को मत करिए। अगर आप पर संदेह होता है तो आप लोग की नियुक्ति भी खारिज हो जाएगी और इससे आने वाले एग्जाम पर भी आप लोग को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के सामने एफआईआर कर दिया जाएगा। खासकर गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग गलत काम मत करा करिए, क्योंकि उस पर स्ट्रिक्टनेस रहती है और एक्सपीरियंस उस सब चीज़ को चेक किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है, संविदा वर्ग पर आती है, वो उस पर आप लोग करें, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है तो कर, थोड़ा बहुत हो चाहे तो आप कर सकते हैं, बट किसी परमानेंट पोस्ट के लिए उस पर अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग के ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, तो इस बात को नोट करिएगा। तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहते हैं तो मैं वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहे। इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।